नववर्ष 2025 की आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। नया साल है तो खुशियां हैं पर साथ साथ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं तो उनसे निपटने का हौसला भी है। आज हम आपको 2025 की कुछ ऐसी ही चुनौतियों से रूबरू कराते हैं। भारत माता की। बिहार में भी अगला चुनाव 2025 का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगा। जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। दो 2025 की शुरुआत में ही जो चुनौती देश का स्वागत पूरे स्वैग से कर रही है वो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली की सत्ता उस परिचय पत्र की तरह है जिसे दिखाकर वो देश भर में अपना राजनीतिक माहौल बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार, रोहिंग्या, तुष्टीकरण जैसे मुद्दे इस बार उनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व की चुनौती बना हुआ है और बीजेपी के लिए नाक का सवाल। कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। चुनावी संभावित हार है और 5 महीने का एक्सपीरियंस है तिहाड़ जेल का, तो अभी तो बहुत बातें बनाएंगे ये। दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। 2024 आगाज करके जा रहा है। आने वाला साल अंजाम की चुनौतियों से रूबरू होगा। ये दंगल दिल्ली का आसान तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा। झूठ बोलने वाली पार्टी है महिला स्कीम में, और ऐसी कोई स्कीम न आज है न कल होगी दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। पिछले 10 साल में उठा करके देखें तो दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सबसे मुकर जाना। रोहिंग्या के मुद्दे पर तकरार है, करप्शन के मामले में आर पार है, वोट लिस्ट से नाम कटवाने के आरोपों का मामला जोरदार है। कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनावों की चुनौती के लिए दिल्ली की सियासत अब बिल्कुल तैयार है। अब खुद मुख्यमंत्री नहीं है, जेल जा चुके हैं। बड़े कई नेता साथ छोड़कर चले गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चुनौती केजरीवाल के सामने ये है कि क्या वो दिल्ली में फिर से सत्ता में लौटेंगे। 3 बार दिल्ली ने सत्ता सौंप दी थी, क्या इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल बनवा सकेंगे? कांग्रेस भी मान रही है कि सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, और कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी भी जो बात ये कह रहे हैं वो कहेगी, क्योंकि आज की तारीख में जनता का रुझान 2015 और 2020 की तरह हो गया है। एक तरफी सरकार अब आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चला जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए केजरीवाल ने योजनाओं का अंबार लगा दिया है। लेकिन बीजेपी इस बार करो या मरो के मोड में मैदान में दिख रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो इस बार दिल्ली में वापसी कर पाएगी। जो सरकार पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर बनी थी, उसके आधे से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार के केसेस में जेल में हैं।
ऐसी पार्टी से अब दिल्ली के लोगों का मोह भंग हो गया और वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली में भी इलेक्टोरल रिजल्ट वही आएगा जो हरियाणा में आया, फिर महाराष्ट्र में आया, अब दिल्ली में आएगा। पिछले 3 बार से दिल्ली में बीजेपी लोकसभा की सारी सीटें तो जीतती है, लेकिन विधानसभा में वो जादू नहीं चलता। बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी कि इस बार वो पुराना इतिहास बदले। दांव पर फिर एक बार नड्डा और शाह जैसे बड़े नेताओं की चुनावी रणनीति रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर स्टार कैंपेनर होंगे। लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस भी इस बार तीसरा कोण है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को चुनौती देती दिख रही है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। यहां पर महिलाओं के पेंशन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल फ्लेजेड है, क्यों नहीं देते वहां पे भाई? यहां पर 1000 पहले प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं देते भाई? तो करना, कौन रोक रहा है? चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी है क्योंकि ये चुनाव दिल्ली में उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। 2015 में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। 2020 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। कांग्रेस के सामने 0 की हैट्रिक रोकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर 2025 की पहली बड़ी चुनौती कुशलतापूर्वक दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। ये माना जाता है कि पूरे देश के चुनाव एक तरफ और अकेले बिहार का चुनाव एक तरफ, क्योंकि बिहार चुनावों के जरिए देश की संपूर्ण पक्ष विपक्ष राजनीति के दर्शन हो जाते हैं। धर्म कांटे पर वोट बैंक तोल दिए जाते हैं, जातियों के मुद्दों पर वर्चस्व की गणना भी हो जाती है। 2025 में बिहार चुनाव भी होने हैं। बिहार में भी अगला चुनाव 2025 का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वहां चुनाव लड़ेगी। बिहार के अंदर फ्रॉडिज्म की राजनीति कतई नहीं चलेगा। लड़ाई सुशासन और कुशासन का है, लड़ाई शराफत और शैतान का है। बिहार के चुनाव में जो 2025 में होगा उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार जी 2/3 बहुमत से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट चाहिए, यहाँ राज कर रहे हैं बिहार के लोगों के वोट के बदौलत। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करता है। 2025 की चुनौतियों में बिहार का चुनावी संग्राम भी शामिल है। अक्टूबर-नवंबर 2025 तक ये चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले देश की राजनीति में कई बड़े उलटफेर इन्हीं चुनावों के मद्देनजर देखने को मिल सकते हैं। ये बिहार के चुनाव है, उस बिहार के जहां से देश की राजनीति का मिजाज तय होता है। बिहार के चुनाव में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट जीत पाएं, एनडीए के लिए भी अपनी पार्टी के लिए भी कैसे हमारी कोशिश होनी चाहिए, इस पर हम काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि पटना में हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं कार्यकर्ताओं का, जिसको हम महासम्मेलन का नाम दे रहे हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे आएंगे और चुनाव से पहले उनके अंदर हम जोश भरेंगे, उनके अंदर हम ऊर्जा देंगे, ताकि हम पूरे प्रदेश में हम लोग जमखम से लड़े। और एनडीए का जो सपना है, एनडीए का जो नारा है कि 200 सीट से ज़्यादा इस बार हम जीतें, पुनः हम 200 सीटों से जीत करके एनडीए की सरकार बनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई। जो असली चुनाव सत्ता का फाइनल होगा वो बिहार कब तेजस्वी यादव जी के महागठबंधन के नाम हो। तेजस्वी यादव जी के प्रति जनता का आज भी आशीर्वाद है, समर्थन है। जनता का समर्थन हासिल करके बिहार में सरकार बनाएंगे। ये बिहार चुनाव का स्वभाव है कि मौसम बदलने की खबरें शुरू हो जाती हैं। फिर केंद्र में नीतीश है और फिर ये सवाल है कि अब की बार नीतीश किस नाव पर सवार। महामाया बाबू कहा करते थे, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आज से 50 वर्ष पहले की बात हो सकती है। वो कहते थे कि जनहित में अगर हमको 50 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम 50 बार पार्टी बदलेंगे। तो कहने का मतलब पार्टी बदलना जनहित की बात होती है। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है।
दरअसल देश में विपक्षी गठबंधन इंडिया का सूत्रपात बिहार से ही हुआ था और नीतीश ही उसके प्रथम सूत्रधार थे। बाद में नीतीश एनडीए का हिस्सा बन गए और 9वीं बार शपथ ली मुख्यमंत्री की। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन देश की राजनीति अब भी एनडीए और गठबंधन इंडिया के रास्ते पर ही चल रही है। ऐसे में क्या चुनावों से पहले कोई बड़ा खेला होगा, ये सवाल उठना लाजमी है। नीतीश कुमार हो या कोई भी आदमी, हर आदमी कंफर्टेबल मार्जिन पर रहना चाहता है, विन विन के सिचुएशन में रहना चाहता है। तो कहीं न कहीं आप जब देखेंगे कि नीतीश कुमार दही में वह जोरन है कि अगर उनके बिना दही जमेगी नहीं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। और जब नीतीश कुमार जिसके साथ में रहते हैं वो उसका विन विन सिचुएशन होता है, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है हर पार्टी, हर गठबंधन, हर अलायंस उनको अपने पाले में रखने की कवायद में रहती है। बिहार चुनाव देश की राजनीति के सामने चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जातियों की राजनीति का मंत्र हमेशा बिहार से निकला। इस बार भी जाति जनगणना का जो शोर सुनाई दे रहा है, उसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। क्या इस बार जातियों की लड़ाई के बीच एनडीए और महागठबंधन या गठबंधन इंडिया के बीच लड़ाई होगी? बिहार में दल नहीं गठबंधन चुनाव लड़ते हैं। जेडीयू 225 सीटें जीतकर 10वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर तैयारियों में जुटी है और आरजेडी के सामने भी इस बार सवाल अस्तित्व का ही है। बिहार में इस बार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा युवाओं का वोट। राज्य में 60% से अधिक मतदाता 40 साल से कम आयु के हैं और इन युवाओं को अपने पक्ष में लाना सबके लिए बड़ी चुनौती होगी। हर आदमी चाह रहा है कि युवाओं को अपने साथ साधे। जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि आधी आबादी का मतलब नीतीश कुमार, चुप्पा वोटर का मतलब नीतीश कुमार, तो यह एक तो वही युवा जिसके साथ हो जाएंगे और आधी आबादी जिसके साथ हो जाएगी, तो फिर उसको तो कुछ करना ही नहीं है। चुनाव में तो वैसे ही बैठ करके वो तो जीत जाएगा। बिहार चुनाव में इस बार पीके भी अपना जोर आजमाने की पूरी तैयारी में है। अगर वो कामयाब होते हैं तो नतीजों में ट्विस्ट आना लाजमी है। बिहार के विधानसभा चुनाव गठबंधन इंडिया या महागठबंधन के लिए नाक का सवाल तो है ही। बीजेपी की केंद्र सरकार भी जेडीयू के समर्थन से चल रही है, तो सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक एनडीए के सामने भी चुनौतियां कम नहीं रहने वाली।